गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कभी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीब दास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप 21 मार्च 2024 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी पर और हमारे YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज पर एवं संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। बीमार होने के बाद भी अगर परमात्मा से लाभ नहीं मिल रहा तो इससे सिद्ध होता है कि वो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं है। ये सोचा ही नहीं था ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं है। ये कहते हैं कि इनकी भक्ति छुड़वाते हैं। हम लोगों के साथ ये किया हुआ कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। दर्शकों, कल आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता जी से प्रमाणित किया, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको कभी कोई सुख या मोक्ष प्राप्त नहीं होता। व्रत आदि रखने से मोक्ष संभव नहीं है। भूतों को पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होंगे, मतलब पितृ पूजा व्यर्थ है। श्राद्ध निकालना व पितर पूजा शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता ज्ञान दाता खुद को काल बता रहा है। गीता ज्ञान दाता का केवल एक ओम मंत्र है। इसके अलावा राधे राधे, हरे राम आदि मंत्र व्यर्थ हैं। पूर्ण परमात्मा का मंत्र ओम तत्सत है, जो कि सांकेतिक है। व्रज शब्द का सही अर्थ जाना होता है। अन्य अनुवादकर्ताओं ने व्रज शब्द का अर्थ आना गलत किया है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज ने कल के एपिसोड में संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विस्तार से समझाया, जिसको केवल तत्वदर्शी संत ही समझा सकते हैं। अब देखिए आगे। एक देखो जी, अभी आपने देखा संत प्रेमानंद जी हैं जो उन्होंने बताया भी उनको खुद को इतना भयंकर रोग है और वो खुद कहते हैं परमात्मा पाप नाश नहीं करता। अगर परमात्मा पाप नाश नहीं करता तो हमारे को घर में भक्ति करने का फायदा है। ये देखो जी, आज आप किसी भी घर में चले जाओ, हर घर के अंदर एक ब्लड कैंसर का पेशेंट, हार्ट अटैक का पेशेंट, माइग्रेन का पेशेंट, इवन देन आर्थराइटिस का पेशेंट, हर जगह बीमारियां इतनी हो गई हैं, डायबिटीज के पेशेंट। और लोगों को इतना बीमार होने के बाद भी अगर परमात्मा से लाभ नहीं मिल रहा तो इससे सिद्ध होता है कि वो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं है। और जो संत राम आपने कहा कि भाई जो बीमारियां फैल रही हैं, दुखी हैं लोग, उनकी पिछली भक्ति से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो जो आज संत रामपाल जी भक्ति बता रहे हैं तो उससे क्या फिर पाप कट रहे हैं, दुख दूर हो रहे हैं? तो जी परमात्मा अगर पाप नहीं काटता, साबुन से अगर कपड़े का मैल छुड़ाया नहीं जा सकता, उसको साबुन को प्रयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार अगर प्रेमानंद जी ये बात कहते हैं भी पाप नाश नहीं होता, उनके पास एक बच्चा आता है छोटा सा, तो उसको बोलते हैं, इसकी माँ को बोलते हैं भी इसको कैंसर है, उसकी माँ बोलती है तो कहता भी इसका पाप नहीं खत्म हो सकता। तो जबकि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अंदर ये सिद्ध करते हैं और इसके अंदर यह स्पष्ट बताते हैं कि भी परमात्मा घोर पाप को भी नष्ट कर सकता है। क्या परमात्मा पाप कर्मों का नाश कर सकता है? आइए जानते हैं इस बारे में संत रामपाल जी महाराज क्या प्रमाण दिखाते हैं। अब दिखाते हैं अपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी महर्षि दयानंद है। देख कमाल की बात है। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है।
8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, अन्नस्य अन्नस्य अवजनम असि। ओए होए, अब इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यह मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में, कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रां की थोड़ी है। अब फिर अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं। सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, ऐनस्य माने अपराध के, पाप के, ऐनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में ऐनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। ऐनस्य माने पाप के, ऐनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, ऐनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, ऐनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसने। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। ऐनस्य ऐनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब ऐनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के। और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते। और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में। और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा पाप कर्मों का नाश कर सकता है। तो इति सिद्धम, जो संत रामपाल जी महाराज वेद का ज्ञान दे रहे हैं आपके पास आए। हाँ जी, ऋग्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी कबीर बंभारी असी, अंग माने पाप, हरि माने शत्रु, असी माने है। कबीर परमात्मा पाप का शत्रु है
बम भारी असी बंधनों का शत्रु है, इसलिए उसे बंदी छोड़ कहते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में संत रामपाल जी महाराज क्या प्रमाण दिखाते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। कबीर परमात्मा जो कबीर साहब जो है वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्बारी बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़, यानी हम कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल के जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंद से छुड़ाने वाला। तो कबीर अंगारी असी बम्बारी असी बंधनों का शत्रु है। आपको थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरी महिमा गाते चारों के चारों। लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ये देखिएगा यजुर्वेद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें हैं। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला करें हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा असी। ये देखो, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं, ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि, अग अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूँ कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है, रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका। इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है। ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते। ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं। कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए कबीर देव हैं। ये कहना कवि, इनकी वो समस्या भी हल हो जाए। कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। कबीर अपने लोकल लैंग्वेज में वो कबीर साहब हैं। बम्भारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु। ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा। अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो। यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं। कौन? वो कबीर हैं, कबीर देव हैं।
और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो? रित धामासी, रित धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें, उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं। लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त यानी रित धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजों में शरीर युक्त परमात्मा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है और वह पाप कर्मों का नाश कर सकता है। हमारे से बात हो रही, तुरंत श्लोक के मंत्र बताए जा रहे हैं, आप खुद देख लियो। हाँ सर, एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे हिंदू धर्म में सभी बीमारियों, सभी दुखों का इलाज है। क्या परमात्मा अपने साधक की आयु बढ़ा सकता है? सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। और इस दास के इस आध्यात्मिक जीवन काल में एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण है यहाँ इस संगत के अंदर, जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान की नियमित मर्यादा में रहकर साधना की है। आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव जिसने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सच्चे मन से मर्यादा में रहकर भक्ति की तो उसे क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, देखिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? हर्षाली पाटिल। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम हिंदू धर्म से हैं सर, तो हम सभी देवी देवता की पूजा करते थे, सभी व्रत करते थे, तीर्थों पे जाते थे, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर जाना, बालाजी जाना। और हम नासिक से हैं, तो नासिक में हम लोग पंचवटी जाना, हर कोई बड़ा सा व्रत रहता था एकादशी का या कुछ भी, तो हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते थे पंचवटी में। जब आप पहले से ही सभी प्रकार की पूजा साधना कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मेरे माँ और पापा जुड़े हुए थे। इतने सारी पूजाएं करते हुए भी, इतने सारे व्रत ये सब करते हुए भी मैं बहुत बीमार रहती थी हमेशा। मतलब मुझे हफ्ते 2 हफ्ते में अस्पताल जाना ही जाना था। कभी पेट में दर्द हो गया, कभी सर्दी हो गई, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ, तो मतलब ऐसे में हमेशा बीमार रहती थी। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि उन्होंने तो 14 में नाम दीक्षा ली हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी से, तो वो मुझे हमेशा बताते थे उस समय के बाद से कि संत रामपाल जी महाराज जी से तुम भी बेटा नाम दीक्षा ले लो और तुमको भी लाभ होंगे। तुम ये हमेशा बीमार रहती हो, अस्पताल में इतना पैसा खर्च हो जाता है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देखो, आपको भी लाभ होगा। जी आपको क्या समस्याएं थी? मुझे अपने पेट में, मेरे पेट में एक सिस्ट हुआ था लेफ्ट वोर में। तो मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाई अपनी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर 1 अगस्त 2015 में मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली हुई थी, अस्पताल में मेरे साथ ही रहते थे। जब भी मुझे तकलीफ़ होने लगती थी मेरे पापा मुझे गुरुजी की वाणी सुनाते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी सुनाते थे, कभी आरती चला देते थे, तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता था और मुझे नींद भी अच्छे से आ जाती थी। तभी से मुझे लगता था कि मैं भी अभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लूँगी। तो फिर मैंने 2017 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा इसलिए ली कि आपकी जो बीमारी है उसमें आपको राहत मिले। आपका पहले से एक ऑपरेशन हो चुका था। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अपनी बीमारी में कोई राहत मिली? 1 अगस्त 2015 को मेरा एक ऑपरेशन हो चुका था। फिर 2016 से फिर से मुझे तकलीफ़ शुरू हुई। मतलब इतनी तकलीफ़ फिर से मुझे होने लगी। फिर मैं सोचने लगी कि ये मेरा तो एक बार ऑपरेशन हो चुका है, अब फिर से क्यों ऐसी तकलीफ़ हो रही है। हमने डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने फिर से मेरी लेफ़्ट ओर में बड़ी सी गांठ बता दी। तो फिर हम बहुत डर गए, मेरे पापा वो सब लोग डर गए, मेरे हस्बैंड,
कि फिर से गांठ होने, पहले तो मेरा बच्चा जो हुआ है वो सीजर से हुआ है, उसके बाद मेरा दूसरा ऑपरेशन और उसके बाद तीसरा ऑपरेशन। मैं कैसे, मतलब सब लोग डर गए कि कैसे हो सकता है ये। फिर भी हमने, फिर पापा ने कहा कि तुम नाम दीक्षा ले लो बेटा, जो भी होगा मालिक देखेंगे, संत रामपाल जी महाराज तो सबके ऊपर दया करते हैं। तो मैंने 26 मार्च 2017 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि गांठ बड़ी हो रही है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तुमको। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से, नहीं, हम पहले 2-3 डॉक्टर को दिखाए कि शायद दवाई से अच्छा हो जाए, लेकिन डॉक्टरों ने हमें बहुत मतलब ऐसा कहा कि नहीं, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता आपका, या तो बहुत रिस्क रहेगी इसमें, आप बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि आपका तीसरा ऑपरेशन है और हमें लगता है कि ये कैंसर का गांठ है जो आपको बार बार हो रही है। उसके बाद मुझे केमो का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। तो ये वो क्या कैंसर की ही गांठ थी और केमो का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने 3 इंजेक्शन लिए और मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी, मेरे बाल गिरने लगे, में इतना वीकनेस आ गया था कि मैं उठ भी नहीं पाती थी बिल्कुल। मुझे हाथों की मेरे छाले जैसे निकलने लगे, सब स्किन निकलने लगी। तो फिर से हमने परमात्मा से, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो मैंने तो कहा गुरुजी से कि अब तो परमात्मा आप ही हो, मुझे अब कोई दवाई ये सब नहीं खाना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर से हमने, डॉक्टरों ने हमसे कहा कि रेगुलर आप चेकअप करवा लो, एक बार सोनोग्राफी करवा लो। जैसे मैंने सोनोग्राफी की और उसके बाद जो मुझे पता चला, उसके बाद तो मेरी पैरों तले ज़मीन ही निकल गई सर जी। क्योंकि उसके बाद जो कहा डॉक्टर ने कि आपका लेफ़्ट ओर तो निकाल दिया गया है, आपकी गांठ भी निकल गई, लेकिन फिर से आपको राइट जो ओर है आपकी, उसमें इतनी सारी गांठें आपको आ रही है कि आपको अभी सीधे आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो फिर हम सब डर गए इतना, मतलब कि तीसरी बार चौथी बार जैसे मेरा उसी जगह पे ऑपरेशन करना, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता था। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन कहा कि हे परमात्मा, आप ही परमात्मा हो, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हो इस पृथ्वी के, आपके सिवा तो कोई डॉक्टर है ही नहीं हमारे लिए। हम आपके बच्चे हैं, आपके शरण में आए, आप मुझे, आपको जैसे भी रखना है मालिक आप ही रखो। तो फिर मैंने दवाई वो सब बंद कर दिया, मैंने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया। उसके बाद फिर मेरा जो 1 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था 2017 में, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप सफ़र नहीं कर सकती। तो सर जी उस दिन के बाद मैं, वो दिन है जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, और उस दिन के बाद आज का दिन है, आज 4 साल हो गए। मैंने ना तो कोई सोनोग्राफी करवाई है अपनी, ना ही किसी डॉक्टर के पास गई हूँ, और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। हंसाली जी, आपने हैरान कर देने वाली बात बताई है कि जिस कैंसर की बीमारी का ऑपरेशन आपका 2 बार हो चुका था, उसके बावजूद आपको कैंसर की बीमारी दोबारा से हो रही थी, और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी वो कैंसर की बीमारी ठीक कर दी। ये सुनने में बहुत अजीब लगती है। क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी ठीक कर दी? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र संत है जो अपने पुराण, बाइबल, अपने जो ग्रंथ है उसमें से हमें सत्य साधना बताते हैं। इसी के वजह से हम सत्य साधना करने के वजह से ही हमारे सारे रोग दूर हो सकते हैं। और मेरा बेटा है सर जी, 13 साल का है, वो अब 2 साल पहले उसके आँखों में अचानक से वाइट दाग निकलने लगे। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि कोढ़ है, इसको आप चेक करते रहो, इसके हाथ पे आएगा, पैरों पे आएगा, कान के नीचे आएगा। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा ऐसा ऐसा है, तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, परमात्मा, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं हम, तो कोढ़ का दाग, जब तुम्हारा कैंसर ठीक हो सकता है तो कोढ़ का दाग उनके लिए क्या है, बस उसे भक्ति करने के लिए बोलो, क्योंकि वो भी गुरु जी की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा भक्ति करने को बोलो उसको, बस मालिक दया करेंगे। तो
तो उसके बाद आज 2 साल हो गए, उसके आँखों के दाग बिल्कुल सही है। हमने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया है और आर्थिक लाभ तो हमें बहुत हुए। पहले जो मुझे जो बीमारी थी, हमेशा मैं, मेरा बेटा, हमेशा हमें बीमारी चलते रहते थे। इसकी वजह से बहुत खर्चा होता था। हर हफ्ते में बोलो 15 दिन में, हफ्ते में हम लोग अस्पताल में चक्कर काटते रहते थे। तो उसकी वजह से हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो मेरा भी अस्पताल जाना ये सब बंद हो गया। मैं अभी ठीक हूँ और मेरा बेटा भी ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी है। अंसाली जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो व्रत उपवास करने के लिए मना करते हैं या फिर हार श्रृंगार करने के लिए मना करते हैं, जबकि ये महिलाओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। तो आप क्या मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी इन सब चीज़ों को मना क्यों करते हैं? जी, इन चीज़ों के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जो शास्त्रों में बताया गया है ये सब आडंबर है। जो हमें करना है, शास्त्रों में लिखा हुआ है वही साधना करनी है और वो बिल्कुल सादगी से की जाती है। ना कि सिंदूर लगाने से किसी भी बहन का पति की उम्र बढ़ती है, ये सब अंधश्रद्धा है। हम लोग अगर नहीं भी सिंदूर लगाएंगे और लगाएंगे भी, तो भी उनकी जितनी उम्र है उतना वो जिएंगे। लेकिन हंसाली जी, अंधश्रद्धा भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के बारे में कही जाती है, क्योंकि जब लोगों को लाइलाज या भयंकर बीमारियां होती हैं तो वो अक्सर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं, और आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को फ़ोन पे अरदास करते हो और ठीक हो जाते हो। लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में कैसे विश्वास करेगा? वो तो आप लोगों को अंधश्रद्धा भक्त कहते हैं। जी, ऐसा वो लोग बोलते हैं जिनके गुरु से उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उनकी जो पूजा वो देवी देवताओं की करते हैं, उनसे भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। और रही बात डॉक्टर की, तो 4 ऑपरेशन मेरे भी हो रखे थे। मैं तो कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी, फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। मेरा आज कैंसर बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपको भी इस तरह के लाभ चाहिए तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके देखिए, आपको भी लाभ मिलेगा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को प्रार्थना कर सकती हूँ सर कि ये शास्त्र अनुसार भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं इस पृथ्वी पर। इनके अलावा और कोई भी संत नहीं है जो शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, ज्ञान समझिए और उनकी शरण में आइए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? जी, विविध चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं, जिसके नीचे पीली पट्टी चलती है। आप उस नंबर पे फ़ोन करिए, वहाँ से नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कीजिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए, जो निःशुल्क मिलती है। उनसे नाम दीक्षा लेकर आप अपना कल्याण करवाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए एक बार फिर देखते हैं वेदों से प्रमाण। क्या परमात्मा अपने साधक की आयु बढ़ा सकता है? पुणात्मा और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। ये है वही ऋग्वेद, इन आर्य समाजियों के द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये वही है। इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 80 के और मंत्र नंबर 2 में, हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं। हो गया स्पष्ट? हे परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं, के बढ़ाने वाले। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाष इतने।
दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161। ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी सत माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नो का कारण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाणित किया कि परमात्मा अपने साधक के रोग को ठीक करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। लेकिन जो हमारे धर्मगुरु ये कहना शुरू कर चुके हैं कि आपको आपका कदम भोगना पड़ेगा, तो आज क्या हुआ है, आज जो हमारा हिंदू समाज है उसने क्या करना है, वो कोई पीरों पे मत्था टेक रहा है, कोई दरगाह पे चादर चढ़ाने लग गया है, क्योंकि उसने तो अपना दुख दूर करना है। जब धर्मगुरु ये बोलने लग गए कि तुम इस भक्ति से तुम्हारे पाप नाश नहीं हो सकते, तो वो क्या करते हैं, कभी मंदिर को छोड़ के गुरुद्वारे चर्च में। आज हमारे इतने हिंदू भाई ईसाई धर्म में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो उनके पास कोई समाधान नहीं है उनकी समस्याओं का, तो उन्होंने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्रिश्चियन बन रहे हैं। कोई मुसलमानों की दरगाह पे चादर चढ़ा रहा है। क्यों चढ़ा रहा है? अगर हम कट्टर हिंदू हैं तो हम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके उनका ज्ञान समझ के सभी समस्याओं का समाधान है। तो हमारा हिंदू धर्म जो हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये सनातन धर्म पूरे विश्व में नंबर 1 पर आ जाएगा अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और समझें। अच्छा, मतलब संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म की भक्ति करवा रहे हैं और सनातन धर्म की स्थापना फिर से कर रहे हैं। ये बात, हाँ। जैसे रोग की बात की, जैसे प्रेमानंद जी ने कहा कि कैंसर नहीं रोक सकता, संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं, तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये लोग आए हैं तो भाई इनको क्या लाभ मिला है, क्या दुख था आपको, क्या दूर हुआ? मेरे को ये दोनों फेफड़ा खत्म हो गया था। अच्छा, अभी सही है। सही हो गया? कैसे सही हुआ? जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए तब सही हुआ। मेरे ना किडनी में पथरी फंस गई थी और लीवर में भी सूजस आ रही थी, उसकी वजह से तो दिक्कत हो रही थी ज़्यादा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उन्होंने कहा कि परमात्मा जी दया करेंगे, तो उसी शाम को पथरी अपने आप ही बाथरूम की जगह से निकल गई। सर मेरी बहन को ब्रेस्ट कैंसर था, तो वो नाम दीक्षा नहीं ले रही थी। मैंने उसको बोला कि नाम दीक्षा लीजिए, तो जब उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उसने नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने नाम दीक्षा ले ली तो 4 महीने में जो डॉक्टर पीजीआई, एक छोटी सी सर्जरी भी हुई, जो पीजीआई के डॉक्टर बोल रहे थे कि रेडियोथेरेपी होगी, केमोथेरेपी होगी, तो वो 4 महीने के अंदर उन डॉक्टरों ने खुद ही बोल दिया कि आपको अब कैंसर नहीं है। बिल्कुल मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। कैंसर ठीक हो गया जी। ये भी देखो चीजें हैं और परमात्मा बताते हैं ये भी तुम्हारे कभी नहीं होगी। और हार्ट अटैक का पेशेंट विदाउट, अगर आप उसका स्टंटिंग नहीं करवाते, पीसमेकर नहीं डलवाते, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। और हजारों प्रमाण आपको दिखा देंगे हार्ट अटैक वाले जो विदाउट एनी मेडिसिन बिल्कुल ठीक है, और जिनका बीपी भी चाहे 180 हो चाहे 240 हो, वो फिर भी बिना दवाई के ठीक है और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ठीक है। वो परमात्मा हिंदू धर्म के कहते हैं कोई संत रामपाल जी तो ना परमात्मा कबीर को बताते हैं। कबीर तो 600 साल पहले हुए हैं और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनादि है, अनादि काल से हैं और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो ये हिंदू समाज में कैसे फर्क पड़े कि भाई ये भगवान है कि नहीं है तो कितने हैं, कबीर साहब जी कितने हैं, कौन बताएगा? हाथ उठाओ जी को।
सर ना जैसे वेद तो हमारे आज के हैं नहीं, वेद तो बहुत सबसे पुरातन ग्रंथ है, जो भक्ति मार्ग के सबसे बढ़िया और सबसे पुरातन ग्रंथ वेद है। वेदों में प्रमाण है, आप देख लो, वेद में लिखा हुआ परमात्मा जब यहाँ पे लीला करने आता है तो शिशु रूप धारण करके सशरीर प्रकट होता है, बच्चा रूप बना के। लेकिन जो भगवान की लीला वेदों में लिखा वो किसने किया, किस कबीर ने कर दिया, और किस और भी कोई कबीर है जिन्होंने कर दिया क्या वेदों का, जो वेदों की लीला लिखा हुआ परमात्मा का, जिस कर क्या लिखा है वेदों में लिखा, वो परमात्मा जब सशरीर आता है बालक रूप धारण करके और कमल के फूल पर प्रकट होता है। कमल के फूल पर सशरीर कौन प्रकट हुआ बता दे, कोई है? कोई किसी ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का, और भी जो पूर्ण परमात्मा आते हैं तो उनकी परवरिश एक कुंवारी गाय के दूध से होती है। तो वेदों में लिखा है जो अधन्य, बल्कि जो गाय किसी बैल के द्वारा टच ना की गई हो, उनसे जो बालक रूप में परमात्मा आते हैं उनकी परवरिश उस गाय के दूध से होती है। आइए जानते हैं कि परमात्मा की परवरिश कैसे होती है। सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। हमारे ग्रंथ वेद क्या बताते हैं, वेदों के विषय में क्या सुना जाता है कि इनमें परमात्मा की महिमा लिखी है। तो परमात्मा की महिमा लिखी है, तो जो महिमा परमात्मा की उनमें लिखी है, जिस परमात्मा ने वो लीला की है, तो ही इज गॉड, वही है परमात्मा। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, उसमें क्या लिखा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं तब उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 10 सूक्त नंबर 1 ऋग्वेद ये मंडल 9। और इसके कौन है अनुवादक और प्रकाशक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि सिद्धांत द्वारा अनुवादित लिखा है इसमें। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली। इसके बिल्कुल ये 9 मंडल से स्टार्ट है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, ये मंत्र नंबर 9 है। इसकी संस्कृत है अभि इमम अधन्या उत्सन्नितम शृणंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा, सोमम सोम माने अमर परमात्मा, इंद्राय पात्वे। इसका अर्थ इन्होंने किया है उस सोम माने अमर परमात्मा को, इन्होंने सोम मान लिख दिया, सोम स्वभाव वाले पुरुष को। हर देखो अब ये इसी मंत्र के प्रथम, यही ऋग्वेद मंडल 9वें मंडल का प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र में ये सोम शब्द है। इसका अर्थ है सोम माने है सोम स्वभाव वाले परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। हम यहाँ से इन्हीं के इन नकलियों के ही इस पहले तो इस अज्ञान को हटाएंगे। अब देखो उस सोम मान, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9वां आगे। उस सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने भी परमात्मा होता, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना दनाई, अहिंसन यानी धेनो माने गौवें तृप्त करती हैं। ओए होए, हमने इनसे इतना ही लेना है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इन्हीं भाषाओं से बिगड़ कर क्षेत्रीय भाषा बनी है। जैसे हम हरियाणा के अंदर खूड कहते हैं, जो हल से रेखा खींची जाती है, तो संस्कृत में खूड ही शब्द है। और यहाँ अधन्या माने बिना धनाई, हम उस गाय को जो नए दूध नहीं हुई हो उसको अधन्या का, बिना धनाई का करते क्या, बिना धनाई है। जिसके संग बैल नहीं लागा उसको कंवारी कहते हैं। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी कति कंवारी। जब वो अमर परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है, तब उसके बाल परवरिश की लीला
कंवारी गायों से होती है। ये क्या कौन कहता है? हमारे वेद कहते हैं। और वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिला, मैं वो वेद जानते ना ही, कि वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं मैं मिलूं, वह वेद जानते ना ही, वो साधन वो मंत्र इन वेदों में नहीं है, लेकिन वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, उनके बालकपन में जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। आइए अब देखते हैं संत गरीबदास जी महाराज की वाणी से प्रमाण कि कबीर परमात्मा की परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है। अब गरीबदास जी की वाणी में पारक का अंग है, एक चैप्टर है पारक का अंग, उसमें बहुत निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या लिखा है? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदी, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदी। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और महक के कमल खुशी बहे और लिया ईस को गोद। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। अब गरीबदास जी ने पूर्ति की है, जो वो दूध आ गया, दूध चला गया, फिर खुश होया, जो बकवाद कर रखी, कुछ मिलावट और कुछ कटिंग पटिंग करके उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन हो गया, ये हो गया। अरे सच्चाई ये थी जो गरीबदास जी ने बताया। जैसे आदरणीय तुलसीदास साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले जो घटना घटी थी, अब कलयुग में एज इट इज लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और सबको मान्य है वो, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि रेंज होती है। उस तुलसीदास की रेंज खुल गई थी, वह दिव्य दृष्टि खुल गई थी, और पीछे की जो चलचित्र की तरह सामने आ जाती सब घटनाएं वो तुलसीदास जी ने लिख दी थी, और वो सही है। ऐसे ही गरीबदास जी ने, परमात्मा ने गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया। अब वही जो लीलाएं काशी में घटी थी, उसे अरबों खरबों वर्ष पहले सृष्टि जहाँ से प्रारंभ हुई वहां तक की रेंज मालिक की, क्योंकि ये दूरबीन की रेंज होती है, दूरदर्शी की। तो परमात्मा जो गरीबदास जी को रेंज दी वह सबसे दूर तक की रेंज की थी। तो गरीबदास जी ने जो भी वार्ता हुई वो चलचित्र की तरह देखकर जब बोली ये वाणी, क्या लिखा है? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। शिव भगवान ने जो साधु रूप में खड़े थे, बालक रूप परमात्मा को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। जब दोनों शक्तियों की आपस में नजर मिली तो उसने परमात्मा को प्रणाम किया शिव जी ने, और क्या कहा? धन मोमन धन पूरे ना ये धन का सीनी काम। कि ऐसे महापुरुष आए। अब वो पहचान तो नहीं सके शिव जी कि ये कौन पुरुष है, कौन भगवान है, लेकिन उनकी जो लीला छवि और अंदर की, क्योंकि इनके अंदर दिव्य दृष्टि होती है, ये अवश्य महसूस हो गया कि ये बहुत परम शक्ति परम सिद्ध पुरुष है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बहुत अन्य और भी सिद्ध से अलग अलग वैरायटी की शक्तियाँ होती हैं, इनसे जो अलग और भी अच्छे संत साधु होते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कोई और परम शक्ति है जिसको हम भी नहीं जानते, वहाँ से कोई अवतार आया है। तो इस जान करके उन्होंने भगवान शिव ने भी प्रणाम किया। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धैनु। अब 7 बार कबीर साहिब की बालक रूप में, नवजात शिशु रूप में, और शिव जी भगवान साधु रूप में खड़े। 7 बार बातचीत हुई, और वो खड़ी खड़ा देख रहे दोनों पति पत्नी। वो सोच रहे साधु में इतनी करामात है कि मेरा बेटा बुलवा दिया, अवश्य ये मेरे बच्चे को दूध भी पिलाएगा। फिर शिव ने कहा उस सिर पे आदर कर मोमिन को कि धन भाग है तुम्हारे। मोमिन माने मुसलमान।
नीरू को कहा कि जाओ, धन भाग है तुम्हारे घर पे ऐसे बच्चा आया है, तो परम शक्ति है, और इस काशी का भी धन भाग है जहां पर ऐसे संत प्रगट हुए हैं। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धरा, ल्या मोमन एक धेनु ल्या धेन, और अनव्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल। कुंवारी को बिना ब्याई को, कुंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति ही, ता शिव भये दयाल। अब यहां भी शब्द लिख दिया कि कुंवारी गाय का दूध पिया उस बालक ने, और वो परमात्मा की उस सूक्ष्म वेद में लीला में भी लिखा है कि जाके संग बैल नहीं लागा, कि एक गाय ला जिसके संग बैल नहीं लागा, यानी कति अनटच। आइए अब देखते हैं कबीर सागर से प्रमाण कि कबीर परमात्मा की परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है। अब परमात्मा का 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो इतिहास लिपिबद्ध है, वो दिखाता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से, और ये इन कबीर पंथियों का ही छापा बनाया हुआ है, कोई न सोचे कोई डुप्लीकेट होगा। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके अब ये है कि ज्ञान सागर खंड है, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जैसे जमी चकोर पाया निशी चंदा। जुल्हाए को जब ये पता चला कि ये परमात्मा हमारे लिए आए हैं, यानी जुल्हाए बच्चे को पाकर जुल्हा बड़ा खुश हुआ। ले सुत चलो हरस मन कीना, ता तो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्षय नहीं, खावे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ाओ गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। रामानंद ढान तब धारा, जुल्हा सो अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चुकाता, ते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब इन्होंने जैसे कबीर पंथियों ने, वैसे तो दुखी व्यक्ति सब जगह जाते हैं अपने पुत्र के लिए, रामानंद जी से भी मिले होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास वाले 12वें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी यथार्थ महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी। तो उसमें भी यही प्रमाण है कि एक अनव्यावर को दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्मगति, ता शिव भय दयाल। शिव उतरे शिव मंडल से, अब अवगत वतन विनोद, और मैं के बदन खुलास कर, फिर लिया इसको गोद। तो यहाँ जैसा भी है, इन्होंने फिर भी उस सच्चाई को पकड़ना, हमने उस समय मालिक के साथ ने क्या लीला की थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए, कौन? नीरू। स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है, वो खाना नहीं खा रहा, ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी? तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था। रामानंद जी ने कहा, इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा, और तू तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्यान में जंगल में बालक दे दिया। अब ये तब खाएगा तो इसके लिए एक कुंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब यो बालक पीवेगा। देखिए, अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उस मैंने फल पा लिया, और अब मैं आरत हो, हे प्रभु जस कीन्यो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी, भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार।
लेकिन मैं आपके पास आया हूँ संकट निवारण के लिए, सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़े कर दो, वह दूध देवेगी। दूध चलो ते थन तें, दूध दियो छिपाए, और अक्सुदा वंत जब होवे बालक, ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध अब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार, वो ऐसी लीला करता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र वेदों, कबीर सागर व संत गरीबदास जी की वाणी से प्रमाणित किया कि कबीर परमेश्वर की परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 8, 9, 10 इसमें भी कबीर साहब का प्रमाण है। और सभी जिन संतों ने परमात्मा की प्राप्ति की, सभी ने अपने वाणियों में भी लिखा कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। जैसे दादू जी ने भी लिखा कि दादू जिन मुझको निज नाम दियो सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। जिन संतों ने भी परमात्मा की, गरीबदास जी महाराज ने भी वाणी लिखी, तो सभी ने कबीर परमात्मा की तरफ इशारा किया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कहती हैं महापुरुषों की वाणियां। सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। देखिए दादू दास जी की वाणी से प्रमाण। ठिक्का पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब देखिए नानक जी की वाणी से प्रमाण। एक सुआन दुई सुआनी, नान बलके भौकाई सदा बियाल। कूड़ छुरा और मुठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। मैं पत की पेंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ए हो आधार।
मुख निंदा आख्या दिन रात, और परघर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अब देखिए संत गरीबदास जी की वाणी से प्रमाण। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जना उनके माने बाप। पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर। अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने महापुरुषों की वाणी से प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। अगर हमारे घर पे वेद और गीता पढ़े हैं लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं है, घर पर रख दी है, लाल कपड़े के अंदर बांध कर हमने घर पे रख रखी हैं, लेकिन उसको पढ़ने का उसका समय नहीं है हमारे पास। और जिन धर्मगुरुओं ने हमारे को ये पढ़ के सुनाए, उन्होंने अर्थों का अनर्थ कर रखा है। यही संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं भी जो वेद कह रहे हैं वो ये धर्मगुरु कभी नहीं बताते हमारे को। मगर संत रामपाल जी महाराज तो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। ऐसा एक सवाल और है लुधियाना से, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, नाम नहीं लूंगा उनका। वो कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे गुरुओं को धर्मगुरुओं को झूठा बताते हैं। ये कैसे है? क्या संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं? जानने के लिए देखिए शेष भाग कल रात्रि 7:30 बजे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया। सतगुरु मिले कभी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीब दास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप 21 मार्च 2024 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी पर और हमारे YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज पर एवं संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम।